ठीक है भाई, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया किस तरीके से हम अपने ASP.NET कोर में बेसिक राउटिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे एक्शन मेथड्स के दरमियान में नेविगेशन वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ASP.NET कोर में लेआउट का, जिसको मास्टर टेम्पलेट भी बोला जाता है। कि लेआउट की फाइल क्या होती है, मास्टर टेम्पलेट बेसिकली होता है क्या, या मास्टर पेज भी उसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है कि अक्सर औकात हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसका जो एक वेब पेज होता है जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हर पेज पे कंसिस्टेंट रहती हैं, मतलब कि सेम रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन बार, जिसमें होम अबाउट वगैरह और फुटर होता है हमारे पास। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास सेम हो सकती हैं, मतलब जो हर पेज पे क्या होती है, कंसिस्टेंट रहती है। तो वो मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास ये क्या है कि मैं हर पेज पर उसको बनाऊं, बैठ करके मैंने एक पेज होम पर बना लिया नेविगेशन बार। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, उसको अबाउट पर भी बनाऊं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लें कि मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर 50 पेजेस हैं, 50 व्यूज हैं जो कि यूजर को डिस्प्ले हो रहे हैं, 50 पेजेस हैं। ठीक है, अब मैं हर पेज पर क्या करूंगा, जाकर वो नेविगेशन बार मैंने बना लिया। ठीक है, बेशक उसकी जो CSS की फाइल है वो तो सेम ही रहेगी। मैं क्या करूंगा, एक ही दफा उसमें CSS का कोड करके एक ही फाइल से सबको अटैच करवा दिया उस HTML की फाइल से। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मसला कहां पर आएगा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरा नेविगेशन बार बना दिया, डिजाइन कर दिया, फिर कल को मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे एक और लिंक चाहिए था, मैंने कहा मुझे सर्विस के साथ ब्लॉग भी चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, पहले होम से जाऊंगा, फिर अबाउट पे जाऊंगा, फिर मतलब पूरे 50 के 50 पेजेस पर मैं जाकर क्या करूंगा, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि मैं क्या करूं, उसको अलग से रख लूं, और उसको मैं क्या करूं, जो लेआउट है मेरा, जो टेम्पलेट है, उसको मैं हर पेज पर कॉल करवा दूं। मतलब मैंने क्या कर दिया, एक ही जगह मैंने बनाकर रख लिया। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल होता है कि मैंने एक दफा वेरिएबल बना दिया और उसको मैंने पूरी फाइल में कहीं पर भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं हर फाइल में जाकर, पूरी फाइल में कहीं जाकर चेंज कर लूंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, उस वेरिएबल में चेंज करूंगा जाकर, और जहां जहां वो वेरिएबल कॉल हुआ हुआ था वो क्या हो जाएगा, वहां पर ऑटोमेटिक चेंज वो करके मुझे दे देगा। ठीक है, जैसे PHP में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग फाइल बनाते थे। जैसे बात करते हैं कनेक्शन की, कनेक्शन की फाइल में बनाता था और उसको क्या करता था, हर फाइल पे, ऐसी फाइल पर जहां पर मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए होती थी, वहां पर मैं जाकर उसको इंक्लूड करवा लेता था। ठीक है, फिर एक और चीज थी, हम जब जावास्क्रिप्ट में स्लाइसिंग परफॉर्म हुई थी, मैं क्या करता था कि भाई जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने हेडर बना लिया, फूटर बना लिया एक वेरिएबल में रख के, और जहां जहां मुझे हेडर फूटर की जरूरत पड़ती थी मैं क्या करता था, उस वेरिएबल को कॉल करवा देता था। ठीक है, स्लाइसिंग में जावास्क्रिप्ट की, तो सेम काम यहां पर भी होगा। तो यहां हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है लेआउट का, जिसको मास्टर पेज भी बोला जाता है, मास्टर टेम्पलेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी फाइल होती है, होती है क्या है, CSHTML वाली फाइल ही है। मतलब कि जो फाइल एक्सटेंशन हमारे पास व्यूज की होती है ना, वही होती है हमारे पास CSHTML, मतलब C# HTML। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी फाइल होती है, एक ऐसा पेज होता है जो कि क्या होता है, हर पेज के लिए कंसिस्टेंट रहता है। हर पेज के लिए, मतलब मैं जितने व्यूज भी क्रिएट करूंगा, उसका तमाम डेटा कहां पर शो हो रहा होगा, उस वाले व्यू में शो हो रहा होगा। अब चाहे मैं उसमें हेडर बनाऊं, फूटर बनाऊं, या मैं कोई लोगो लगाऊं, या कोई और डिप बनाऊं, कोई सेक्शन बनाऊं, कोई अबाउट का सेक्शन बनाऊं, वो हर पेज पर क्या होगा, मेरे हर व्यू पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, जो भी मैं व्यू क्रिएट करूंगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे लेआउट को कॉल करवाना पड़ेगा। मतलब जिस पेज पर भी मुझे क्या चाहिए, वो नेविगेशन बार चाहिए, जो कि मैंने लेआउट में बना के रखा हुआ है, तो मैंने मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पेज पर उस लेआउट को कॉल करवाना पड़ेगा। जब मैं उस लेआउट पे कॉल करवाऊंगा, तभी मेरे पास क्या होगा, उस लेआउट का जितना भी कंटेंट है वो उस वाले व्यू में आकर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आ जाते जरा एक फाइल क्रिएट करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और ASP.NET कोर एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और यहां से अगर मैं नाम रख रहा हूँ अपने उसका लेआउट इन ASP.NET कोर, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे मल्टीपल क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, जो कि यूजर को डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर्स क्रिएट कर लूंगा आकर, कंट्रोलर्स का फोल्डर, कंट्रोलर्स का फोल्डर आ गया। अब उसके अंदर क्या करूंगा, कंट्रोलर मुझे चाहिए एक, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, और यहां से आगे कंट्रोलर, और MVC कंट्रोलर एम्प्टी ऐड करते हैं। ठीक है, और अपने कंट्रोलर का नाम वही रख, बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है होम कंट्रोलर वही रहने दे रहा हूँ, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट होकर आ चुका है, होम कंट्रोलर, और उसके अंदर एक एक्शन मेथड बना हुआ है इंडेक्स का। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, साथ साथ एक इंडेक्स मेथड का जो मेरे पास उसका व्यू है वो भी क्रिएट कर लेंगे।
तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू करता हूँ और रेजर व्यू एम्प्टी ऐड करते हैं और यहाँ पर आकर एक्शन मेथड आ जाएगा, उसका व्यू का नाम आ जाएगा, जो एक्शन मेथड का नाम है इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यूज का फोल्डर क्रिएट हो गया है और उसके अंदर होम का फोल्डर जो कि मेरे कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है होम के, और उसके अंदर एक व्यू क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, एक हेडिंग लगा दी, मैंने कह दिया इसको होम व्यू। ठीक है, एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपना अबाउट के लिए भी, कॉपी पेस्ट करते हैं इसी को और इस पर व्यू क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी ऐड करते हैं और यहां से आगे अबाउट, एंटर। एक्सटेंशन आप नाम में ना भी दे तो वो खुद से गेट कर लेकर आ जाता है। और यहां पर अगर मैंने कह दिया इसको अबाउट व्यू। ठीक है, अब दो यहाँ पर अगर मैंने व्यूज क्रिएट कर लिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक डिफॉल्ट राउट सेट करवा लेते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस में आ जाऊंगा और यहां से आगे सबसे पहले तो ऐप डॉट एम सी आर मैप मैप कंट्रोलर राउट, दो आर्गुमेंट पास होंगे की और वैल्यू की फॉर्म में, नेम और पैटर्न। और पैटर्न में आएगा हमारे पास सबसे पहले तो दो सेगमेंट आएंगे, सबसे पहले आपके कंट्रोलर का नाम, तो मैंने कह दिया कंट्रोलर इक्वल टू होम, और सेकंड आएगा सेगमेंट एक्शन, और एक्शन मेथड इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, अब एक सर्विस भी ऐड करवानी है बिल्डर को यूज करते हुए, तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमबीसी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि होम व्यू उसने मुझे डिस्प्ले करवाकर दे दिया बाय डिफॉल्ट। और अगर मैं अपने यूआरएल पे जाकर टाइप करता हूँ, मैंने कहा भाई कंट्रोलर हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास होम, और उसका एक्शन मेथड जो अबाउट का है उसको कॉल करवा के लेकर आ जाना, एंटर। तो ये हमारे पास आ चुका है अबाउट व्यू। ठीक है, तो दोनों व्यूज मैंने क्रिएट कर लिए हैं और दोनों पर अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली दोनों में आपस में क्या करूंगा, नेविगेशन परफॉर्म करवाऊंगा। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने परफॉर्म करवा कर देखा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर सबसे पहले तो एक नेविगेशन लिंक यहाँ पर आकर बना दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर कह दिया, एंकर का टैग लगा दिया, मैंने कहा यहाँ से अबाउट और होम। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पास करवा दूंगा यूआरएल एक्शन, तो मल्टी लाइन सिलेक्शन यूज कर रहा हूँ, दोनों को एंकर के टैग को साथ टारगेट कर रहा हूँ और लगाऊंगा यहाँ पर अगर एचरेफ कंट्रोल ऑल्ट। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करूंगा और जहां जहां मुझे जहां जहां क्लिक करता जाऊंगा वो सेलेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया एट द रेट, रेजर सिंटेक्स का इस्तेमाल करने क्योंकि सी शार्प है, यूआरएल डॉट एक्शन, एक्शन का ए कैपिटल है याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं पास करवा दूंगा, मैंने कह दिया भाई इंडेक्स एक्शन मेथड है और कंट्रोलर का नाम है हमारे पास होम। ठीक है, अब बस यहाँ पर आकर सेकंड जो एक्शन मेथड है यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा अबाउट। ठीक है, इन्हीं को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और अबाउट में भी जाकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब जरा इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है होम और अबाउट टेक्स्ट लिखा हुआ। अभी मैं अभी इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता हूँ होम पर, अबाउट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये हमारे पास आ गया अबाउट व्यू। मैं वापस क्या करता हूँ, होम पर जाता हूँ, ये हमारे पास आ गया होम व्यू। ठीक है, अब जो मैं बेसिकली नेविगेशन बार मैंने बनाया एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो बनाया, सिर्फ कोई डिजाइन वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 भी होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर उसमें जाकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मैंने एक और नेविगेशन बार, मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, बनाया मैंने हर पेज पर उसको पेस्ट किया। ठीक है, तकरीबन मैंने 5 व्यू क्रिएट किया, 4 व्यू जो भी थे। ठीक है, हर पेज पर मैं उसको क्रिएट किया। ठीक है, और जब मैंने सेकंड वाला कंट्रोलर का बनाया एक्शन मेथड, तो उसमें मैंने क्या कर दिया, हर पेज पे मुझे जाकर उसको पेस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं हर उस पर जाकर चेंज करूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक ऐसी फाइल क्रिएट करूंगा मास्टर पेज, जो कि क्या होगा, हर व्यू के लिए कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, जो कंटेंट मैं वहां पर लिखूंगा वही कंटेंट मुझे यहाँ पर भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, बेसिकली सबसे पहले तो मुझे वो व्यू क्रिएट करना है, वो भी क्या है, एक व्यू ही है, मास्टर टेम्पलेट ही है, मास्टर पेज ही है। ठीक है, तो वो क्रिएट होता है हमारे पास, जो डॉट नेट खुद रिकमेंड करता है कि आप क्या करेंगे, पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लें शेयर्ड के नाम से। ठीक है, ये मैं बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर के नाम वो रखता है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कल को जब आप बने बनाए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, कि ये शेयर्ड का फोल्डर क्या है और ये हमारे पास रूट का फोल्डर क्या है। ठीक है, तमाम तरह फोल्डर कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बना कर देगा आपको, एक व्यूज के फोल्डर के अंदर एक शेयर्ड का फोल्डर होगा, उसके अंदर वो लेआउट की फाइल होती है। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो व्यूज के फोल्डर के अंदर आकर क्या करूंगा, एक फोल्डर क्रिएट करूंगा शेयर्ड के नाम से। आप चाहे तो किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, अगर फोल्डर ना भी क्रिएट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया, शेयर्ड के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, और इस शेयर्ड के फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक लेआउट की फाइल को क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब व्यू क्रिएट करना है मुझे। अब हमने तो अभी तक देखा है कि भाई व्यू जो मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, फिर एड व्यू पर जाता हूँ। अब अलग से कैसे व्यू क्रिएट करेंगे आप लोग इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आकर, क्योंकि ये नॉर्मल व्यू नहीं है, एक नॉर्मल पेज नहीं होगा, ये हमारे पास लेआउट की फाइल होगी, मास्टर पेज होगा। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आके मैं आऊंगा एड पर। ठीक है, और एड में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्यू का एक। ठीक है, अगर मैं व्यू पे जाता हूँ तो हमारे पास वही वाला ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, व्यू वाला, लेकिन मुझे यहाँ से ये वाला व्यू नहीं चाहिए, बल्कि मुझे लेआउट चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पर आऊंगा और यहाँ से आऊंगा मैं न्यू आइटम पे, न्यू आइटम पर। और न्यू आइटम पर आने के बाद मुझे चाहिए यहाँ पर आकर बेसिकली लेआउट का पेज। ठीक है, तो यहाँ आप सर्च भी करवा सकते हैं, यहाँ पे खुद भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर सर्च किया लेआउट, तो देखिए मेरे पास आ गया रेजर लेआउट। ठीक है, रेजर लेआउट आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए बाय डिफॉल्ट उसने मुझे क्या नाम रख कर दिया है, अंडरस्कोर लेआउट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नाम रहते, लेकिन जरूरी है कि आप यही नाम रखें, और ये जरूरी भी ये भी नहीं कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करें नाम, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया भाई, बाय डिफॉल्ट ये वाला नाम रहने देना है। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूं, देखें CSHTML है, मतलब जो व्यू की फाइल होती है बिल्कुल वैसी ही होगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ऐड करवाता हूं तो यहां देखें मेरे पास उसने क्या करके दे दिया, एक व्यू क्रिएट करके दे दिया, और यहां पर देखें वही मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया HTML वाला। ठीक है, मतलब कि क्या है, यहाँ पर हेड का टैग है, HTML का टैग है, डॉक टाइप है, बॉडी है। ठीक है, और डिफ का टैग आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब सबसे पहले तो जरा यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर तो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है पहले से HTML हम लोग पढ़कर आ चुके हैं कि हेड का क्या काम होता है, टाइटल का क्या काम होता है, और ये बॉडी का क्या काम होता है, तमाम तर चीजें। ठीक है, अब जरा समझते हैं रेंडर बॉडी क्या है। ठीक है, रेंडर बॉडी बेसिकली है क्या, कि यहां पर जो काम इससे पहले, रेंडर बॉडी से पहले और रेंडर बॉडी के बाद जो भी आप काम परफॉर्म करेंगे वो हर पेज के लिए कंसिस्टेंट रहेगा, हर पेज के लिए। मैं फिर बता रहा हूं कि रेंडर बॉडी से पहले और रेंडर बॉडी के बाद आप जो भी काम करेंगे, अब आप चाहे कोई हेडिंग लगाएं, कोई लिस्ट बनाएं, कोई पैराग्राफ बनाएं, कोई डिव लगाएं, कोई सेक्शन लगाएं, या कोई ऑडियो लगाएं, कोई वीडियो लगाएं, कोई पिक्चर लगाएं, वो काम हमेशा क्या होगा, हर पेज के लिए, हर व्यू के लिए कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, ये रेंडर बॉडी। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट आपका चेंज होता जा रहा है टाइम टू टाइम, ये रेंडर बॉडी एक्चुअल में है क्या, कि जो कंटेंट मतलब जो चेंज होने वाला कंटेंट है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि जब मैं होम पे जाता हूं तो मेरा होम वाला ये टेक्स्ट शो हो जाता है, हेडिंग शो हो रही है होम व्यू वाली। जब मैं अबाउट पे जाता हूं तो अबाउट वाली वो जो कोडिंग है वो शो होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जितना भी काम होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा डिसाइड करेगा रेंडर बॉडी। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, मुझे क्या करना है, अपने रेंडर बॉडी, उससे पहले मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन लिंक चाहिए। ठीक है, वही वाले नेविगेशन लिंक जो मैंने यहां पर क्रिएट किए थे। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, इसको Ctrl+X से करता हूं कट, और अपने क्या करूंगा, लेआउट की फाइल में रेंडर बॉडी वाली डिफ से पहले आकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब जहां जहां पर भी मैं क्या करूंगा, अपने इस लेआउट वाली फाइल को कॉल करवाऊंगा, वहां वहां मेरे पास क्या होगा, टॉप पर ये शो करवा देगा मुझे क्या, ये नेविगेशन लिंक। ठीक है, उसके बाद है रेंडर बॉडी, मतलब रेंडर बॉडी में क्या शो होगा, जो उस वाले व्यू का क्या है, कोई कंटेंट वगैरह, जैसे कि यहाँ पर अबाउट आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, होम आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। मैं अबाउट से भी क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मैंने दोनों व्यू से क्या कर दिया, वो नेविगेशन लिंक मैंने इसको हटा दिए। तो यहां देखें मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है, बाकी नेविगेशन लिंक मुझे शो नहीं करवा रहा। मैं अबाउट पर जाकर देखता हूं, मैंने कहा भाई होम कंट्रोलर के अंदर जो अबाउट वाला एक्शन मेथड है उसको टारगेट करना, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने क्या कर दिया, लेआउट की फाइल भी बना दी और उसमें नेविगेशन वगैरह लिंक भी पेस्ट कर दिए मैंने वही सेम। लेकिन अभी तक मेरे पास ना तो इंडेक्स पर मुझे उसने नेविगेशन लिंक करके दिए डिस्प्ले, ना तो अबाउट पर। क्यों नहीं करके दिए, क्योंकि मैंने अभी तक इस लेआउट की फाइल को किसी व्यू में कॉल नहीं करवाया। मैंने लेआउट की फाइल तो बना दी कि भाई लेआउट की फाइल में मेरे पास स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आ गया, रेंडर बॉडी भी आ गया, नेविगेशन लिंक आ गया। ठीक है, सब कुछ ही मेरे पास आ गया, लेकिन अभी तक डिस्प्ले क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको ये नहीं बताया कि ये जो लेआउट है वो कॉल कहां पर करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर फाइल के टॉप पर आपने क्या करना है, इसको लाजमी वो करवा लेना है, कॉल करवा लेना। अब कॉल करवाने का तरीका क्या है,
इस लेआउट को कैसे कॉल कराएंगे, मतलब कि लिंक करवाना है बेसिकली मुझे इस लेआउट की फाइल को और इस इंडेक्स को आपस में लिंक करवाना है। जहां जहां भी मैं क्या करूंगा, अपने लेआउट को कॉल करवाऊंगा, वो जो लेआउट वाला कंटेंट है सिर्फ वहीं पर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज कहीं पर डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कैसे करवाएंगे, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पर अगर लिखा @result सिंटेक्स के लिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिए, और यहां पर अगर एक प्रॉपर्टी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया लेआउट डॉट, और यहां बल्कि लेआउट डॉट नहीं, यहां पर अगर इक्वल टू लेआउट इक्वल टू, और यहां पर कोटेशन के अंदर मैं दूंगा अपने लेआउट वाली फाइल का पाथ। ठीक है, अब यहां पर मैं एक्चुअल पाथ दूंगा, यहां पर मुझे कोई कंट्रोलर नहीं बताना, कोई एक्शन मेथड नहीं बताना, मैं जो एक्चुअल पाथ है वो उसको बताऊंगा कि एक्चुअल में मेरे पास जो फाइल है लेआउट की वो कहां एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आपका जो पाथ होगा बेसिकली वो चेंज हो सकता है किसी भी फाइल के लिहाज से। ठीक है, मतलब अगर मैं अभी एग्जिस्ट करता हूं index.cshtml की फाइल में, ठीक है, जो कि कौन से फोल्डर के अंदर है, होम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, होम के फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, फिर शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जाऊंगा और लेआउट को टारगेट करूंगा। ठीक है, तो एक फोल्डर बैक आने के लिए मैं यहां पर अगर लगाऊंगा ./, एक फोल्डर बैक आ गया मैं। ठीक है, अब मुझे जाना है शेयर्ड के फोल्डर के अंदर, मैंने यहाँ पर अगर लिखा है शेयर्ड का फोल्डर, और मैंने कहा शेयर्ड के फोल्डर के अंदर जाना स्लैश और अंडरस्कोर लेआउट की जो फाइल है अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML की फाइल है उसको यहां पर आकर लिंक करवा देना। बस ये होता है तरीका लिंक करवाने का किसी भी लेआउट की फाइल को। उनको वहां पर इंक्लूड लगाते थे। ठीक है, अब यहां पर अगर क्या करता हूं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, तो देखते हैं कि मुझे इंडेक्स की फाइल में डिस्प्ले होता है या नहीं। यहां देखें डिस्प्ले होकर आ गया। मैं जाता हूं यहां से अबाउट पे, अबाउट पे जैसे क्लिक करता हूं, अबाउट पे नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि अबाउट पे मेरे पास अगर मैं जाता हूं अभी व्यू पर, तो देखें यहां पर मैंने अभी तक अपने लेआउट को कॉल नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, वापस जाता हूं अपने, कॉपी करता हूं अपने इस वाली स्टेटमेंट को, और यहां पर भी मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंडेक्स। मैं जाता हूं यहां से अबाउट पे, अबाउट पे भी आ गया। ठीक है, देख सकते हैं ऊपर पाथ भी चेंज हो रहा है। मैं जाता हूं वापस इंडेक्स पे, फिर अबाउट पे। ठीक है, तो नेविगेशन मेरे पास सही परफॉर्म हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल इन केस हमारे पास क्या हुआ कि कल को मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया, मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई अपने नेविगेशन बार में। ठीक है, तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने होम का H स्मॉल कर दिया और यहाँ पर भी A स्मॉल कर दिया। ये तो बेसिकली छोटा सा चेंज है, CSS के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने लेआउट में ही चेंज करना है, आगे और किसी भी फाइल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये फाइल हमारे पास लेआउट की जो फाइल है वो चाहे एक व्यू में कॉल हुई हो या 1000 व्यू में कॉल हुई हो, हर जगह वो उसको चेंज करके दे देगा। यहाँ पर देखिए एच भी स्मॉल हो गया है, ए भी स्मॉल हो गया। अब आउट में जाता हूँ, यहाँ भी स्मॉल आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो इंडेक्स की जो फाइल है, मेरे पास ये जो नेविगेशन लिंक आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है टॉप पर, मतलब इस टेक्स्ट से पहले आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले लिंक को यहां पर करवा दूं लिंक, अब क्या होगा, स्टार्ट करते हैं जरा। अब भी टॉप पे आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरे पास इसका कोई कंसर्न नहीं है कि आप चाहे टॉप पर लिंक करवाएं, कहीं मिडिल में करवाएं या बॉटम पर करवाएं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जो फर्क पड़ रहा है इसको कहां से पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसको रेंडर बॉडी से पहले लगाया हुआ है। अगर मैं क्या कर देता हूं, मैंने यहाँ पर होम को पहले रहने दिया और मैंने कहा रेंडर बॉडी के बाद अबाउट को पेस्ट कर देना, अब क्या होगा, अब इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि पहले मेरे पास आएगा होम वाला नेविगेशन लिंक, उसके बाद आएगी ये हेडिंग, और उसके बाद क्या आएगा, अबाउट वाला लिंक। स्टार्ट करते हैं इसको जरा। तो यहां देखें, ठीक है, समझ में आ रहा है रेंडर बॉडी का क्या काम है। ठीक है, आपका जितना भी कंटेंट है उसको वहां पर रेंडर करके दे देगा वो। मैं यहाँ पर आया होम पर, फिर अबाउट पर आया,
अबाउट पे भी सेम आ रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो कंटेंट आ रहा है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है। होम पे जाता हूँ, होम आ गया, अबाउट पे जाता हूँ, अबाउट आ गया। ठीक है, अब आप चाहे यहां पर अगर रेंडर बॉडी से पहले जितना भी कंटेंट लिखें वो आपके पास पहले डिस्प्ले हो जाएगा अपने कंटेंट से, एक्चुअल कंटेंट से, और अगर उसके बाद में लिखेंगे तो आपके बाद में डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर समझ लेगा अभी हेडर फूटर वाला काम हो रहा है कि होम को कंसीडर कर लें हेडर है हमारा, और अबाउट को कंसीडर कर लें हमारा फूटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, लेआउट की फाइल को बनाकर अपने उसमें लेआउट वगैरह में, आपके में व्यू वगैरह में कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी एक और आसान तरीका है। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 50 मेरे पास व्यूज हैं, मुझे हर एक व्यू में जाके क्या करना पड़ रहा है, उसको कॉल करवाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी फाइल भी हमारे पास होती है जिसके थ्रू मैं क्या करवा सकता हूं, वहां पर एक दफा अपने सिर्फ लेआउट को कॉल करवा दूंगा। ठीक है, और वो बेसिकली जो फाइल होती है वो होती है व्यू स्टार्ट की, व्यू स्टार्ट की फाइल। व्यू स्टार्ट की फाइल एक ऐसी फाइल होती है जहां पर आप अपने लेआउट की फाइल को लिंक करवा देंगे, और फिर जितने भी व्यूज आप लोग क्रिएट करेंगे वो तमाम व्यूज क्या करेंगे, ऑटोमेटिक लिंक हुए हुए आएंगे उस वाले लेआउट से। ठीक है, ऑटोमेटिक, आपको खुद भी करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे। फिलहाल हमने आज के लेक्चर में क्या देख लिया कि लेआउट किस तरीके से, मास्टर पेज किस तरीके से बनाकर उसको अपने किसी भी व्यू में यहाँ पर लिंक करवा सकते हैं।